Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, अस्सलाम वालेकुम. Hope all of you will be fine and doing well. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर. तो हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है. तो आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. तो देखिए, ये हमारे पास 3 तरह के मैट्रिक्स लिखे हुए हैं. तो इन मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि इन मैट्रिक्स में कुछ रो हैं और कुछ कॉलम्स हैं. तो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हों या कोई और नंबर हो, उनको अरेंज किया हो ब्रैकेट्स में, तो वो मैट्रिक्स होता है. तो ये मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन हो गई कि नंबर्स को अरेंज करना ब्रैकेट्स में, तो वो मैट्रिक्स होता है. तो हम देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड से बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो सेकंड है वो थर्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ है. तो इसके साथ अगर हम देखें तो इसको अरेंज करने के लिए, इनको देखने के लिए ये कैसे मुख्तलिफ हैं, तो हमको इनके ऑर्डर का पता होना ज़रूरी है. तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक है ए, जो ए है उसको हम देखें तो ये उसकी रो है, इसको हम लिख लेंगे R1 होती है, और ये उसकी दूसरी रो है R2 है. तो इसमें 2 रोज हैं. और अगर कॉलम देखा जाए तो ये कॉलम हमारे पास आया C1 और ये भी कॉलम आया C2. अब देखा जाए इनको, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल वर्ड्स लिखे होते हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल लिखे होते हैं वो कॉलम्स होते हैं. तो देखिए 1 2 5 6 ये जो है, ये 1 2 ये रोज है, 5 6 ये भी रो है, 1 5 कॉलम है, 2 6 कॉलम है. तो अब हम इसके, ये ऑर्डर हुआ ए मैट्रिक्स का. अब हम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं. इसमें आता है, ये देखें, ये एक रो हुई R1 और ये दूसरी रो हुई R2. अब इसके कॉलम देखे जाए तो ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ, ये इसके कॉलम्स हुए. तो अब इनके ऑर्डर्स को लिखा कैसे जाता है. ऑर्डर्स को ऐसे लिखा जाता है कि इनकी जो है ऑर्डर्स होते हैं रो बायस कॉलम लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल इसकी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, पहले रोज को लिखा जाएगा फिर कॉलम्स को लिखा जाएगा. मतलब 2 बाय 2 ये फर्स्ट का हुआ ए का ऑर्डर. अब सेकंड को देखें तो इसका ऑर्डर क्या होता है. इसका जो ऑर्डर है ये होगा, ये कितनी रोज हैं 2 बाय 3. कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है. अब इसको देखें तो ये इसका कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, R1 R2 और R3 इसको रिप्रेजेंट किया. तो अब इसमें देखें तो हमारे पास 3 रोज हैं, 3 बाय 2 कॉलम्स. तो ऐसे लिखा जाता है. मतलब पहले हमेशा रोज को, बायस के बाद कॉलम्स को लिखा जाता है. इसके बाद हम देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं. इक्वल मैट्रिक्स जो हैं वो क्या होते हैं. तो इक्वल मैट्रिक्स में जो है ना, वो देखा जाएगा हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशंस होती हैं. वो कौन सी कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर सेम हो. और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी सेम होनी चाहिए. जो बिल तरतीब एंट्रीज आती हैं वो सेम होनी चाहिए. तो हम देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए. ये उनके लिए 2 कंडीशंस हैं. हम इधर 3 मैट्रिक्स लेते हैं. तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसके बाद हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है. ये बी मैट्रिक्स हुआ. इसके बाद हम एक सी मैट्रिक्स लेते हैं.
1 2 1 7। तो अब हम इनकी जो है देखते हैं कि ये ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। अगर ये कंडीशन सेम हुई तो फिर हमारा क्वेश्चन दुरुस्त होगा। अब हमने इसका इक्वल मैट्रिक्स चेक करना है। तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। ऑर्डर इनके बिल्कुल सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो अब हम देखेंगे कि दूसरी कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या नहीं। तो उसके लिए देखा जाए, इसकी पहली एंट्रीज 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये सेम है बिल्कुल। अब दूसरी एंट्रीज चेक की जाए, इसकी 2 है और इसकी 3 है। अब यहाँ से पता चल गया कि ये एंट्रीज सेम नहीं है, ये हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो ये इसके साथ इक्वल मैट्रिक्स नहीं बनाता। अब हम इसको सी के साथ चेक करते हैं। फर्स्ट एंट्री 1 है, इसमें भी 1 है, सेम है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7। अब ये A इक्वल टू सी हो चुका है, ये इसके साथ जो है बिल्कुल मैच करता है, इसके साथ इक्वलिटी ज़ाहिर कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा बाकी रहता है वो स्टार्ट करेंगे।